कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिलों के मुसाफिर, मंजिलें भी मिलेंगी और जीने का भी मजा आएगा। कोरोना की जंग के बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति उफान पर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद से डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो चुका है। एक और जहां कांग्रेस ने डॉक्टर राजीव बिंदल से विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की है, वहीं आज भाजपा ने विपक्ष पर बड़ा पलटवार करते हुए एकजुटता का संदेश देते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की बात भी कही है। जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के केसों में बेल पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका पूरा परिवार सहित पत्नी समेत बेटे समेत भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर छूटे हुए हैं। आज 29 मई को जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस वार्ता में विधायक एवं उपाध्यक्ष प्रदेश भाजपा सुखराम चौधरी, भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर, सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा के जो नाहन के मंडल अध्यक्ष हैं प्रताप ठाकुर, मंडल अध्यक्ष पछाद सुरेंद्र नेहरू, मंडल अध्यक्ष रेणुका जी, सुनील शर्मा, पांवटा साहिब के अरविंद गुप्ता, शिलाई के सूरज चौहान, महामंत्री राजेंद्र ठाकुर, एचपीएमसी के अध्यक्ष रामेश्वर गोयल और दीनदयाल वर्मा सहित नरेश खापड़ा, महामंत्री मनीष ने जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, ये भी इस वार्ता में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि हम डॉक्टर बिंदल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद आज सुबह से ही उनके चाहने वालों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। वहीं जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, पूरा शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद है। हम सभी डॉक्टर राजीव बिंदल जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हमको पूरा विश्वास है कि प्रदेश की सरकार ने जो कथित ऑडियो सीडी जारी हुई थी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की और उक्त अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार किया। विजिलेंस की जांच आरंभ हुई और पूरी तेजी से कार्रवाई की जा रही है और जो व्यक्ति कथित जिसने ऑडियो सीडी जारी की उससे भी बड़ी गहनता से पूछताछ जारी है। चंद सिरफिरे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू की। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है और उसको लेकर जिला सिरमौर के हमारे कांग्रेसी नेता जो पिछले कई महीनों से अपने घरों में दुबके हुए थे। आप सभी जानते हैं कोरोना की महामारी चली हुई है, पूरा विश्व त्रस्त है और पूरा हिमाचल प्रदेश में जन जन दुखी है और पिछले 2.5 महीने से एक भी कांग्रेसी नेता जनता के बीच में नहीं आया। डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। अपनी जान को हथेली पे रख के हमारे सभी नेतागण जनता की कठिनाइयों को दूर करने में लगे हुए हैं। जरूरतमंदों को भोजन वितरित करना हो, आप जानते हैं जिला सिरमौर में पांवटा और नाहन में कारखानों में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमारे भाजपा के नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको भोजन वितरित किया, उनको राशन दिया और हमारी महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने और मंडल के कार्यकर्ताओं ने
लगभग 2.25 लाख मास्क फेस कवर बना के जनता में वितरित किए, घर घर में जाके वितरित किए और लोगों को ये महत्व समझाया कि इस महामारी के दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाती है, किस प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के बारे में बताया और मास्क पहनने की महत्ता को लोगों को समझाया। और इस दौरान एक भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता जनता के दुख दर्द बांटने के लिए कहीं ना तो हमारे पत्रकार मित्रों ने देखे होंगे और ना ही सिरमौर और हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक भी कांग्रेस के नेताओं के दर्शन नहीं हुए। हाँ, उन्होंने पिछले कल जिला सिरमौर के इन महान नेताओं ने प्रेस के सामने आके अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी है। जिस कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष के लेकर और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेके उनका पूरा परिवार को लेकर और सभी लोग जमानत पर भ्रष्टाचार में हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनमें से बहुत सी इंक्वायरियां तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही चली हुई हैं। उन्होंने चाहे वो कोयले का घोटाला, चाहे 2G का घोटाला, चाहे हेलीकॉप्टर का घोटाला, चाहे पनडुब्बी का घोटाला और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्कूटरों में सेब ढोने का रिकॉर्ड हो, भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अकंठ कांग्रेस डूबी हुई है। और जो महानुभाव कल यहां प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मौजूद थे, उनमें से भी अधिकांश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब सरकार में नहीं थे एक चार्जशीट बना के माननीय गवर्नर महोदय को सौंपी गई थी उनके भ्रष्टाचार के बारे में और वो आज की सरकार के पास उलंबित है। कांग्रेस के नेताओं की सेक्स सीढ़ियां जग जाहिर हैं और कांग्रेस खनन घोटाला, भूमाफिया, वन माफिया, शराब माफिया कांग्रेस के डीएनए में है। ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। हमारा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी की सरकार और हमारी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस नीति जग जाहिर है। त्वरित कार्रवाई, जब भी पता कोई किसी भ्रष्टाचार के मामले का पता लगता है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। इस केस में भी तुरंत कार्रवाई की गई। आज अधिकारी महोदय सलाखों के पीछे हैं और जो भी इसमें लिप्त कोई अन्य व्यक्ति अगर पाया गया उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक डॉक्टर राजीव बिंदल जी का प्रश्न है, वो एक जाने माने जननेता हैं, समाज सेवक हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और उनकी बढ़ते कदमों को कांग्रेस सहन नहीं कर सकती। जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 महीने में पार्टी को एक जीवंत संगठन का रूप दिया है, एक जनसेवा का माध्यम बनाया है, उससे कांग्रेस पार्टी को के पैरों के तले जमीन खिसकी हुई थी और वो अवसर पाते ही उन्होंने अनर्गल बयानबाजी करनी आरंभ कर दी है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी 5 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश के भाजपा के अनेक पदों को सुशोभित किया है, प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। उनका पिछला सारा जीवन का रिकॉर्ड त्याग, तपस्या और बलिदान का रिकॉर्ड है और नाहन विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व विकास का रिकॉर्ड कायम किया है और जिला सिरमौर को एक नया जान भाजपा में फूंकी है। और हमारा पूरा विश्वास है आने वाले 2 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जिला की पांचों सीटों पर भाजपा कब्जा करेगी और जो सारा का सारा ये जो कांग्रेसी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में चंद दिनों के अंदर इंक्वायरी पूरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मेरा ये कहना है कांग्रेसी नेताओं से कि वो जनता की सेवा को करने की कोशिश करें। कोरोना से आज भी जनता पीड़ित है, उनको चाहिए जन जन की सेवा में लगें। बगैर सेवा किए वो सिर्फ फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अनर्गल बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। गुप्ता जी, कांग्रेस की बात छोड़ के अगर हम आपके 2 पूर्व मुख्यमंत्री शांता जी और धूमल जी ने भी इस पे कटाक्ष किया है कि भी ऐसे भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उसमें अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे सभी कह रहे हैं भ्रष्टाचार की जांच तो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। तत्काल विजिलेंस को केस सौंपा है, तत्काल
अधिकारी को गिरफ्तार किया है, शांता जी ने या धूमल जी ने कोई अलग बात तो नहीं की है। उन्होंने तो यही कहा है भी इसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है। जांच मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की है, 1 मिनट की भी देरी मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाई, तुरंत उन्होंने अधिकारी को गिरफ्तार कराया, केस दर्ज कराया और विजिलेंस जांच कर रही है। तो गुप्ता जी बिना अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद जो है सरकार ने जो है, आप क्या कहेंगे, इसको जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कि जो इनका इस्तीफा जो है लिया गया? डॉक्टर साहब को किसी ने विवश नहीं किया त्याग पत्र के लिए, ना किसी ने कहा उनको। डॉक्टर साहब ने, जो मैंने आपसे कहा है, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्याग पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो मैं भाजपा का सबसे बड़ा नेता, मैं आज प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मेरा फर्ज बनता है कि बीजेपी का दामन पाक साफ होकर निकले, मैं इसलिए इस्तीफा देने की उन्होंने पेशकश की। और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी कहा कि मेरा इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाए। इस पूरे प्रकरण के बाद जिस प्रकार कांग्रेस ने सोचा था कि डॉक्टर बिंदल अलग थलग पड़ जाएंगे, मगर जिस प्रकार आज जिला सिरमौर की भाजपा ने उनके प्रति अपनी आस्था जताई है, उसको लेकर कांग्रेस को अगला दांव कुछ और सोचना होगा। HNN न्यूज़ के लिए शैलेश सैनी की रिपोर्ट।